डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एंगल, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें एंगल दिया है, एंगल ए, अर्थात एंगल ए लिया है हमने। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 साइन ए, साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, कॉट, तो इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने एंगल ए से रिप्रेजेंट किया है, तो इन्हें एंगल ए। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो हमारे एंगल ए में है। तो एंगल ए का जो वैल्यू है वो समय समय पे चेंज होता रहेगा। तो अगर हम एंगल ए को 0 डिग्री के लिए लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, कास 0 की वैल्यू 1 होगी, टैन 0 की वैल्यू 0 होगी, कासेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी होता है। तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। और इसी तरह से हम सेक 0 की वैल्यू 1 और काट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी लेते हैं। तो काट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, अर्थात नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम साइन 30 का मान देखेंगे। तो साइन 30 का मान साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, कास 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, टैन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 और कासेक 30 डिग्री इक्वल टू 2। इसी का रिवर्स हो जाएगा, साइन कास टैन का रिवर्स नीचे होगा। तो कास 30 डिग्री का मान 2 होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 एंड काट 30 डिग्री का मान √3 होगा। इस प्रकार से हम साइन 45 देखेंगे। साइन 45 1/√2, कास 45 1/√2, टैन 45 डिग्री 1, कासेक 45 डिग्री √2 एंड सेक 45 डिग्री √2 एंड काट ए इक्वल टू 1, काट 45 डिग्री इक्वल टू 1। फिर इस तरह से हम 60 डिग्री का देखेंगे। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, कास 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, टैन 60 डिग्री इक्वल टू √3 एंड कासेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 एंड सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंड काट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो काट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3, काट 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। फिर इस तरह से हम 90 डिग्री देखेंगे। साइन 90 इक्वल टू 1, कास 90 इक्वल टू 0, टैन 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। और फिर इसके बाद हम कासेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 एंड सेक 90 डिग्री इक्वल टू नॉन डिफाइंड या इनफाइनाइट और काट 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो इस तरह से काट 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो ये नॉट डिफाइंड है या इनफाइनाइट, इसका रिवर्स 0 हो जाएगा। तो टैन 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है और काट 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब उसका रिवर्स। तो 1/इनफाइनाइट होता है, 1/इनफाइनाइट का रिवर्स 0 होता है, 1/इनफाइनाइट होता है और इसकी रिवर्स वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो 0 हो गया। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल देख लिया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल हमें जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है इसमें यूज होगा।
इसको हमने केयरफुली अध्ययन कर लिया। अब हम एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 7 देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक 10 क्लास मैथ का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम 6 एग्जाम्पल को देखेंगे। इसका 6 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। इन त्रिभुज एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो डिटरमिन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो हमें दिया है फिगर 8.19 के नाम से। फिगर 8.19 ये दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, बी सी नहीं दिया है, तो हमें ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ए सी बी लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ पे हमारा एंगल सी है। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, अब ए बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हम यहाँ पे, तो हमें वैल्यू निकालना है बी सी और ए सी की। तो ए सी और बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल ए सी बी लेंगे, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी लेंगे। अब एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इसको हम लेंगे इन एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी लेंगे, एंगल ए सी बी में एंगल ए सी बी tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी हो गया। ए बी अपान बी सी, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, 5, अब बी सी की वैल्यू हमें निकालना है। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू होगा 5 अपान बी सी, 5 अपान बी सी। तो बी सी इक्वल टू 5√3, बी सी इक्वल टू 5√3 आ गया, 5√3। तो ये हमारा बी सी की वैल्यू निकल आई, बी सी इक्वल टू 5√3। तो ये हमारा बी सी की वैल्यू निकल आई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, बी सी की वैल्यू, बी सी इक्वल टू 5√3। तो हमें ए सी की वैल्यू, अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 मेथड अपना सकते हैं। एक तो ये वैल्यू हमें निकल आया 5√3, तो या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, या पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम निकाल सकते हैं, या फिर इसे हम इससे निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर।
तो एक मेथड तो पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा मेथड हमारा इसकी वैल्यू निकालने का ये है AC स्क्वायर इक्वल टू, या तो हम इससे निकाल दें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक मिनट, इसको पहले हम इसी से निकाल लेता हूं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो फिर यहां पे हम साइन 30 से निकाल लें, साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा AB अपान AC, AB अपान AC। तो AB अपान साइन 30 का मान √3/1/2, साइन 30 का मान 1/2। अब AB की वैल्यू हमें 5 दिया है, AC की वैल्यू निकालना है। तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC यहाँ पे आएगा और 2 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड है हमारा कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। BC की वैल्यू 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू हमारी निकल आई। और दूसरा मेथड हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू होगा √AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर तो प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 5√3 का स्क्वायर, तो 5√3 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इंटू 3 हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू √, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC की वैल्यू निकाल लिया। तो AC इक्वल टू √100, तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अर्थात AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। तो AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस थ्योरम से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन 30 डिग्री से भी AC की वैल्यू हमारी निकल सकती है। तो AC की दो मेथड है, एक तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकालने का और एक साइन 30 से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें 6 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सी फिगर 8.20। ये हमारा फिगर 8.20 है, फिगर 8.20, फिगर 8.20 है। ये फिगर 8.20 में अब हम ये देखेंगे
फिगर 8.20 यहाँ पे हमने तो हमें दिया है फिगर 8.20 में पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमिन द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। तो हमें एंगल क्यू पी आर, एंगल पी हमारा ये होगा, एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल आर ये होगा, एंगल पी ये है। तो पी और आर की वैल्यू निकालना है हमें। तो यहां पे सबसे पहले हम लेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें पी क्यू और पी आर की वैल्यू दिया है। क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें तो एंगल हम क्यू पी आर की वैल्यू अगर निकालें, एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर, तो ये हमारा एंगल पी ए है। तो एंगल क्यू पी आर में एंगल पी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, एंगल क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर में हम एंगल पी की वैल्यू निकालेंगे, एंगल पी की वैल्यू। तो एंगल पी अर्थात यहां पे हम cos पी इक्वल टू लेंगे, cos पी, तो एंगल पी की वैल्यू निकालना हमें, तो cos पी इक्वल टू होगा पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर काटेंगे 3, 6 इक्वल टू 1/2, तो cos पी, अब यहाँ पे हम एंगल पी की वैल्यू निकालेंगे, तो एंगल पी इक्वल टू, एंगल पी इक्वल टू होगा cos इनवर्स, ये जब cos इधर जाएगा तो ये इनवर्स वैल्यू ले लेता है, cos इनवर्स इसे लिखते हैं, मतलब 1/cos होगा तो इसे हम cos इनवर्स लिखेंगे और ब्रैकेट में 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री, अर्थात कोण P इक्वल टू, या एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, कोण P या एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से हम अब इस एंगल को निकालेंगे। यहां देख लेते हैं, ये फिगर 8.20 ये। अब हम यहां पे देखेंगे, अब इसी प्रकार हम कोण पी आर क्यू की वैल्यू, तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू में पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू में हमारा एंगल आर है, इसकी वैल्यू हमें निकालना, एंगल आर की। तो एंगल आर की वैल्यू निकालना है, तो एंगल आर की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फार्मूला, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे वो साइन आर, साइन आर इक्वल टू, तो
यहाँ पे जब हम एंगल आर को लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ पी क्यू होगा और हाइपोटेनस पी आर होगा। यहाँ पे क्या था, जब हमने कास पी लिया था तो हमारा ये बेस था, पी क्यू यहाँ पे बेस था कास पी में। जब हमने एंगल पी लिया था तो पी क्यू हमारा उस समय बेस था और पी आर हमारा हाइपोटेनस था। लेकिन जब हम एंगल आर लेंगे और एंगल पी आर क्यू में एंगल आर ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारा परपेंडिकुलर लेंथ पी क्यू होगा और ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो पी आर होगा। इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो 3/6 पी क्यू की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 6। इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो साइन आर इक्वल टू 1/2 आ गया। साइन आर इक्वल टू 1/2। साइन आर की वैल्यू 1/2 आ गया। अब यहाँ पे हम यहाँ से देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। साइन आर की वैल्यू 1/2 तो आर एंगल आर इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2। तो एंगल आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा आंसर। तो हमारा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री ये फर्स्ट है और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दोनों आंसर आ गए, दोनों एंगल की वैल्यू हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट आंसर है और ये सेकंड आंसर है। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यू को निकाल लिया। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो गया पी की वैल्यू, एंगल पी की वैल्यू 60 डिग्री, पी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। आर इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। तो ये 60 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री। ये डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल 7 को सॉल्व कर लिया। तो पी आर क्यू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री हमने निकाल लिया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कास a प्लस बी इक्वल टू 1/2 तो 0 डिग्री जो है a प्लस बी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है 0 डिग्री से 90 के बीच में। तो a प्लस बी एग्जिस्ट कर रहा है 0 डिग्री से 90 के बीच में, अर्थात ये 0 से ग्रेटर होगा a प्लस बी और
90 के इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, लेस होगा। और यहाँ पे एंगल ए ग्रेटर देन बी है, तो फाइंड ए एंड बी, तो हमें एंगल ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फाइंड ए एंड बी, तो एंगल ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे साइन ए माइनस बी हमें दिया है, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी 1/2 एंड कास ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। ये दो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, कास ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है। तो सबसे पहले हम साइन ए माइनस बी को लेके देखेंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो ए माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ए माइनस बी साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स ए 1/2 का मान क्या होगा? जब साइन हमारा इधर आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मतलब 1/sin होता है, तो इसको हम इनवर्स लिखते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा ए माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से हम कास ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कास ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो ए प्लस बी इक्वल टू कास इनवर्स 1/2, कास इनवर्स 1/2। तो कास इनवर्स 1/2 का मान ये होता है 60 डिग्री। कास इनवर्स 1/2 अर्थात कास 60 का मान 1/2 होता है, तो कास इनवर्स 1/2 ये होगा 60 डिग्री के बराबर। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 2 एडिंग द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एडिंग इन इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे। तो एडिंग द इक्वेशन 2 in 1, एडिंग द इक्वेशन 2 in 1, एडिंग
द इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम दोनों ऐड किए तो b प्लस बी माइनस बी ये कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा और a प्लस ए ट्वाइस ए हो जाएगा, ट्वाइस ए बराबर 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या होगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। इसी प्रकार से अब हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। तो अब यहां पे हम a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 निकाला है, 45 प्लस 60 45 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60। डिग्री। अब b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम यहां ऊपर देख लेंगे, ऊपर ये ऊपर देख लेते हैं। तो 45 प्लस बी बराबर 60, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 ये डिग्री है, 60 डिग्री 45 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री, इक्वल टू 15 डिग्री। तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। तो b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने एंगल b की वैल्यू निकाल लिया 15 डिग्री। एंगल b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। इस प्रकार से हमने एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकाल लिया। तो एंगल a की वैल्यू हमारा आ गया, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री और एंगल b इक्वल टू 50 डिग्री, 15 डिग्री एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री, एंगल b की वैल्यू 15 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हमने a और b की मान निकाल लिया, एंगल a और एंगल b। तो 45 डिग्री एंड एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री एंड एंगल b की वैल्यू 15 डिग्री। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 8 है ये हमारा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमने
जो इसके तीनों एग्जाम्पल दिए गए थे उनको सॉल्व कर लिया, और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।